अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल storyworld.a.in। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए storyworld.a.in को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे गरीब इंसान की कहानी जो अपनी गुर्बत से तंग आकर सफली अमल के ज़रिए अमीर बनना चाहता था। अजीब सी शर्त थी जिसने दिलो दिमाग को हैरतों में मुब्तला किया था और अक्ल को एक नई सोच में डाल दिया था। अगर असल हकीकतों को जानने की कोशिश की जाती तो वह हरगिज़ आम शर्त ना थी, वो सचमुच एक अजीब व गरीब और दिलो दिमाग को उलझा देने वाली शर्त थी। बोलो, मंजूर है तुम्हें ये शर्त? कमरे की खामोश फिज़ा में रूपदार आवाज़ ने इर्ताश पैदा किया था। उस शख्स की सिर्फ आंखें और आवाज़ ही नहीं बल्कि सर तापा इसरार भरी शख्सियत थी, और वो ऑफिस जिसकी रिवॉल्विंग चेयर पर बड़ी रसानियत के साथ बराजमान था, उस माहौल की हर शे अजीब सी इसरार में लिपटी हुई महसूस हो रही थी। पाम हिस्ट्री की दुनिया का एक ऊंचा नाम जिसको ना जाने कौन कौन से अलूम पर उबूर हासिल था, वो शख्स अरसलान पर संजीदा निगाहें जमाए अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे में पवस्त किए उससे मुखातिब था। बताओ, मंजूर है? अमल कर लोगे इस शर्त पर? दोबारा से उसकी रुबदार आवाज़ माहौल में इर्ताश का बायस बनी थी। उसके दोनों हाथों के हर उंगली में अंगूठी थी। ख़ास बात ये थी कि हर अंगूठी का नगीना या पत्थर दूसरे से मुख्तलिफ था, जैसे मरजान, याकूत, नीलम, पकराज, जमुर्द, ओपल, लाजवर्द, अकीक वगैरह वगैरह। बड़ा अजीब सा शख्स था जिसने एक ही वक्त में कई पत्थर एक साथ पहन रखे थे, और अजीब तर बात ये थी कि उस शख्स को सब के सब पत्थर रास आ गए थे। हाँ जी सर, क्यों नहीं? अरसलान की आवाज़ और लहजे की हकलाहट बता रही थी कि जवाब देने में इतनी अजलत से काम लिया गया था कि दिमाग से जैसे मशवरा लेना ज़रूरी ही ना समझा हो। यार अरसलान, इतनी अजीब व गरीब शर्त। अरसलान के साथ वाली कुर्सी पर काफ़ी देर से चुप बैठे उमर ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। उसके दिल को अरसलान की जल्दबाजी हरगिज़ ठीक ना लगी थी। सर, सोचने के लिए चंद रोज़ का वक्त मिल सकता है क्या? वाई नॉट? सोचो, गौर करो ठंडे दिमाग से और फिर फैसला करो। पुरस्रार से मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को रुखसत करते उस पामिस्ट ने अगले क्लाइंट को बुलाने के लिए बेल बजा दी थी। अरे, जब मुझे शर्त मंजूर थी तो तुम्हें मुदाखलत की क्या ज़रूरत थी? हॉस्टल के रूम में काफ़ी देर से आपस में उलझे हुए वो दोनों एक दूसरे को अपनी बात पर कायल करने में नाकाम नज़र आ रहे थे। अरसलान और उमर इस हॉस्टल में रूममेट थे। दोनों के पास मास्टर्स की डिग्री थी, मगर दोनों अभी तक बेरोज़गार थे। काफ़ी जगह नौकरी की तलाश में नाकामी उन्हें मायानास पामिस्ट हैदर आफंदी की ऑफिस में ले गई थी, जिसके बारे में मालूमात उन दोनों ने फेसबुक पर चलने वाले इश्तहार से हासिल की थी। पहली बात, वो बंदा मुझे ढोंगी लग रहा है। दूसरी बात अरसलान, कि हमने उसके ऑफिस में जाकर गलती की है। और तीसरी बात, अगर उसकी शर्त की कुछ हकीकत है भी तो उस पर अमल करना हरगिज़ आसान नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे किसी ख्याल से, किसी सोच से मुतफिक नहीं हूँ उमर। हमेशा से जज्बाती, जल्दबाज, अक्कड़ और ज़िद्दी अरसलान ने एक मुखलिस दोस्त के हर ख्याल और सोच को मनफी और गलत करार देते रद्द कर दिया था। मैं तो एक बार उस शख्स को ज़रूर आजमाऊंगा उमर, ये मेरा आखिरी फैसला है। शाम गहरी और इसरार अपने अंदर समेटे हुई थी। अरसलान तन्हा प्रोफेसर आफंदी के ऑफिस में मौजूद था। आज उसके साथ उमर नहीं आया था। यकीनन इसकी वजह ये थी कि उमर को प्रोफेसर की हर बात ढोंग लग रही थी, मगर अरसलान को तो हर हाल में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना था। सर, मुझे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, और इसके लिए मुझे ये तो क्या, कुछ भी मुश्किल से मुश्किल शर्त मंजूर होगी। अरसलान ने अपना फैसला हैदर आफंदी के सामने रख दिया। हैदर आफंदी, जो कि मायानाज माहिर नजूम था, सितारों की छाल देखकर किसी शख्स की हाल और मुस्तकबिल के बारे में ना सिर्फ बताता था
बल्कि उस शख्स की उलझनों को दूर करने के लिए कोई अमल, तरीका या फिर इलाज भी बताता था। उसके बताए हुए अमल ऐसे 100% यकीनी नताइज के हामिल होते थे कि शायद ही आज तक किसी क्लाइंट को मतलूबा नतीजा ना मिला हो। मेरी फीस दे सकोगे? अब के हैदर आफंदी के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट फैल चुकी थी, लालची और मक्कार शख्स की मुस्कुराहट जैसी, जिसे यकीन हो गया हो कि मछली कांटे में फंस चुकी है। सर, कितनी फीस होगी आपकी? अरसलान ने तो सोचा ही ना था। उसका तो ख्याल था जैसे वो शायद फी सबीलिल्लाह काम करता होगा, लेकिन अब अरसलान को उसका लग्जरी ऑफिस देखकर सब समझ आ गया था। शाम ठिठरी हुई थी। अपने अपने लहाफों में दुबके वो दोनों एक ही मौजू पर गौर कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि अमीर बनने के लिए तुमने एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है अरसलान? तो क्या सारी ज़िंदगी यूं ही सिसकते, एड़ियाँ रगड़ते किसी मोजज़े के इंतज़ार में गुजार दूँ उमर? गुर्बत और अफलास से तंग अरसलान, जो कि मास्टर के फाइनल ईयर में था, बॉयज़ हॉस्टल में 2 साल से मुकीम, अपने तालीमी और हॉस्टल के सारे अखराजात ट्यूशन पढ़ाकर पूरे कर रहा था। हॉस्टल का ये छोटा सा रूम, जिसमें 3 और भी रूममेट थे, उनमें गहरी दोस्ती सिर्फ उमर से हुई थी। बाकी सबके साथ तो हालात का मारा अरसलान हर वक्त लड़ने मरने के मूड में रहता था। वो तो उमर की सुलह जो तबीयत थी कि उसने उससे दोस्ती कर रखी थी। मुआश और हालात की सख्ती ने जहां अरसलान को बदमिजाज और सड़ियल बना दिया था, अब वो गुस्ताख और बेअदब भी हो गया था। वो गुस्ताख खुदा हो गया था। अल्लाह की ज़ात के बारे में बेअदबी करने से उसे कोई डर और खौफ ना होता था। उमर उसे बहुत समझाता था, मगर अरसलान समझने समझाने से बहुत दूर निकल गया था। इस सर्द रात में भी उमर उसे बहुत देर तक समझाता रहा था, मगर अरसलान को कुछ समझ न आया था। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात समाई थी कि उसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना था, हर कीमत पर और हर सूरत में। फिलहाल उसकी ख्वाहिश की राह में हैदर आफंदी की फीस ने रुकावट डाल दी थी, जो कि 1 लाख थी। अरसलान ने रकम हासिल करने के लिए एक मंसूबा बना लिया और उसने इस मंसूबे से उमर को भी आगाह कर लिया। उमर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझ सका। 20 साल बाद मुल्क के महंगे तरीन होटल में वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। बेशकीमत सूट, कलाई पर बंदी कीमती घड़ी, आईफोन, हॉस्टल के बाहर खड़ी अरसलान की लग्जरी जदीद मॉडल की गाड़ी, सर तपा से झलकती इमारत और अरसलान की चमकदार आंखों की फातिहाना मुस्कुराहट उमर की आंखों को खेरा कर रही थी। अरे, ये सब कुछ कैसे अरसलान? उन दोनों की मुलाकात पूरे 20 साल बाद हुई थी, जहां इन 20 बरसों में बहुत सी चीज़ें बदल गई थी। अरसलान की तो यूं लगता था कि पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई थी। वो उस वक्त दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमियों में शुमार होता था। दुनिया की कौन सी नेमत थी जो उसके पास नहीं थी? कौन सा दुनिया का मुल्क था जो वो इन 20 सालों में घूम नहीं आया था? आज इतने बरसों बाद उमर की मुलाकात अरसलान से हुई तो उसके ऐश व इश्रत भरी ज़िंदगी और रहन सहन देखकर उसका दिमाग हैरानगी का शिकार हुआ था। प्रोफेसर हैदर आफंदी और उसकी वो मुश्किल तरीन शर्त, अगर तुम्हें याद हो तो उमर, और इसके साथ ही बुलंदबांग अरसलान का फातिहाना सा कह कहा उमर की समातों से टकराया तो उसे 20 साल पीछे ले गया। क्या मैंने गलती की थी? हैदर आफंदी के बताए हुए अमल और उस अमल की मुश्किल तरीन शर्त को नज़रअंदाज करके रात की तन्हाई में गौर फिक्र करके उमर का दिमाग बहुत उलझन ज़दा सा था। सारा दिन अपनी हैसियत और पोजीशन का मवाजना वो अपनी जिगरी दोस्त अरसलान की हैसियत से करता हुआ गुजरा, तो रात को भी यही सोचें उसके दिमाग से चिमटी रही। वो दोनों क्लास फेलो थे, हालात की ख़राबी का शिकार थे, मगर अरसलान के माली हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे थे। अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए किसी यूनी फेलो से पैसे मांगता तो आगे से उसे शदीद तमस्खराना तनकीद का निशाना बनाया जाता। वो देखो, आ गया भीख मंगा।
मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है उमर? वो अक्सर अपनी गुर्बत और हालात को लेकर दिल बर्दाश्त सा होके उमर से कहने लगता, देख लेना उमर, एक दिन मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा। अरसलान की ये ख्वाहिश इस कदर जुनून अख्तियार कर गई कि यही जुनून उसे प्रोफेसर हैदर आफंदी के पास ले गया, जो माहिर इल्म नजूम होने के साथ साथ बहुत से उलूम और अमलियात का माहिर भी था, जिस पर अमल करने वाला हर सूरत अपना मकसद पा लेता था। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी नौजवान? मुझे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, हर सूरत और हर कीमत पर। ये तो बहुत मामूली सी ख्वाहिश बयान की है तुमने नौजवान। हैदर आफंदी ने अपने हाथों की अंगूठियों को घुमाते हुए ऐसे कहा जैसे अरसलान ने बहुत छोटी और मामूली ख्वाहिश का इजहार किया हो और जिसे वो चुटकी बजाते पूरा करने पर कादिर हो। माज़अल्लाह, कादिर मतलब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अरसलान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रोफेसर आफंदी ने दो बातें यानी दो शर्तें उसके सामने रखी, एक अपनी भारी फीस और दूसरी एक मखसूस अमल की बहुत हैरान कुन सी शर्त। मुझे दोनों बातें मंजूर हैं सर। अरसलान गुर्बत की मार खा खा कर अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ गया था। उसने इरादा कर लिया था कि अगर वो अमीर ना हुआ तो ख़ुदकुशी कर लेगा, लेकिन यूँ सिसक कर ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। क्या अरसलान का फ़ैसला दुरुस्त था? उमर की पूरी रात बेचैनी में गुजरी थी। उसके दिल ने चाहा कि वो भी अपने हालात को बदलने के लिए प्रोफेसर हैदर आफंदी के पास चला जाए और उससे वो अमल मांगे जिसने अरसलान को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था, मगर अब ये मुमकिन ना था क्योंकि प्रोफेसर आफंदी को दुनिया से रुखसत हुए 6 माह गुजर चुके थे। उमर के अंदर अफसुर्दगी ने गहरा तंग किया, मगर अगली सुबह अखबार की दिल दहला देने वाली खबर को पढ़कर खौफ ने इस अफसुर्दगी को पछाड़ कर रख दिया। दुनिया का अमीर तरीन शख्स अरसलान दर्दनाक मौत के बाद हलाक। उमर के जिगरी दोस्त की मौत को 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था। पूरा 1 माह गुजर जाने के बाद भी उमर एक रात भी ठीक से सो ना सका था। खौफ के मारे उसकी आंख खुल जाती थी। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता तो अरसलान का भयानक चेहरा, जिस हालत में उसकी मौत हुई थी, उमर की आंखों के सामने आ जाता तो सारी रात वहशत की जद में जाकर गुजर जाती। अरसलान की मौत ऐसे पुरस्कार तरीके से हुई थी कि 1 माह गुजर जाने के बाद भी उसके अहले खाना की सर तोड़ कोशिश के बाद भी पुलिस कातिल का सुराग लगाने में नाकाम रही थी। अरसलान की मौत अपने शानदार मेंशन की खूबसूरत बेड पर इस हालत में हुई थी कि उसकी गर्दन की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। उसकी दोनों आंखें बाहर को निकली हुई थी और चेहरे के अलावा पूरे जिस्म पर ऐसे गहरे घाव थे जैसे किसी ने तेज धार आरे से उसे उधेड़ डाला हो। अरसलान का कातिल कौन था? क्या उसका कत्ल किसी दुश्मन का नतीजा था या किसी ने उसकी दौलत की खातिर उसे कत्ल किया था? पूरे 6 माह की तहकीक और तफ्तीश के बाद भी जब पुलिस के हाथ कोई सबूत ना आ सका तो अरसलान की कत्ल की फाइल को पुरस्रार कत्ल करार देकर बंद कर दिया गया था। कोई भी जान न पाया कि अरसलान का कातिल कौन था, सवाए उसके अजीज दोस्त उमर के। अमीर बनने के लिए तुम्हें एक सख्त तरीन सफली अमल ताहयात करना होगा। 20 साल पहले की कुछ यादें और बाज़ गश्त उमर के दिमाग में गर्दिश करती उसे बहुत पीछे ले गई थी। मैं कोई भी अमल करने के लिए तैयार हूँ। अरसलान की आवाज़ में अपने ख्वाहिश के हुसूल के लिए मर जाओ और मार दो जैसे खौफनाक जज्बात की आमेज़िश थी। तुम्हें हर सुबह बिला नागा हर सूरत सूरज तुलू होने से पहले उठकर ये अमल करना होगा। प्रोफेसर आफंदी ने 1 लाख फीस वसूल करके उसे ये अमल बताया था। तंगदस्त अरसलान ने भारी फीस का इंतज़ाम कैसे किया था ये राज भी उमर जानता था। अरसलान ने अपने हॉस्टल के रूममेट्स के पैसे चोरी किए और अगले रोज़ ही तालीम अधूरी छोड़कर हॉस्टल से रातों रात फरार हो गया था। तुम्हें हर सुबह सूरज को शिकस्त देनी है और वो भी ताहयात।
یہ اس عمل کی مشکل ترین شرط تھی، جس کو سن کر عمر اور ارسلان دونوں گھبرا گئے تھے۔ پروفیسر آفندی کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سورج کو شکست؟ پر وہ کیسے؟ تمہیں بلا ناغہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنا ہوگا۔ اگر ایک دن کا ناغہ ہو گیا تو سر، تمہاری موت کی صورت نکلے گا ایک دن کا ناغہ بھی۔ پروفیسر آفندی نے کچھ عملیات اور بتانے کے بعد اس عمل کا باقی حصہ یہ بتایا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ کمر کے دونوں اطراف میں رکھ کر مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، عمل پڑھتے جانا ہے اور سورج کو طلوع ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، یوں کہ جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی فاتح ہی کھڑا ہو کہ تمہارے طلوع ہونے سے پہلے میں اٹھ چکا ہوں۔ عمر تو اس شرط کو سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کی دانست میں یہ شرط بہت مشکل تھی۔ موسم، وقت، صحت، حالات جیسے معاملات اس پر اثر انداز ہو کر رکاوٹ ڈال سکتے تھے، اور ایک دن کا ناغہ کرنا بھی نتیجہ موت کی صورت میں بھگتنا تھا، اور ارسلان کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آج ارسلان کی موت کو 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی شاید کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا کہ جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر عمر کو ارسلان کی دردناک موت نہ یاد آتی ہو۔ صرف ایک دن سورج کو شکست نہ دینے والا شخص موت سے شکست کھا کر مٹی تلے جا سویا تھا۔ ان دنوں ارسلان کو نمونیا ہوا تھا۔ وہ بہت نڈھال اور کمزور سا نظر آنے لگا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں ارسلان عمر کو بہت تھکا تھکا سا نظر آنے لگا تھا۔ زندگی کے ہر نعمت ہونے کے باوجود وہ اس عمل کا پابند تھا کہ ایک دن بھی ناغے کی اجازت نہ تھی۔ ارسلان بہت بے چین سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن بھی سورج کو طلوع ہوتے نہ دیکھنا اس کی زندگی کے سورج کو غروب کر گیا تھا۔ ٹھنڈ اور بیماری کے باعث اس کی آنکھ نہ کھل سکی تو ہمیشہ کی نیند اس کا مقدر بن گئی تھی۔ اس نے اس عمل کی شرط کو پورا نہیں کیا تھا، سو اس خطرناک سفلی عمل کے موکلات نے اسے ایک دن ناغہ کرنے کی ایسی دردناک سزا دی تھی کہ کسی قسم رعایت کی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ ارسلان کی موت بے حد بھیانک طریقے سے ہوئی تھی۔ اس شیطانی عمل کے شیطانی موکلات یا جنات نے ارسلان کا دردناک انجام کیا تھا۔ یہ کیسا حیران کن معاملہ تھا، اس کی حقیقت اور گہرائی کیا تھی؟ 21ویں صدی میں ایسا عجیب و غریب واقعہ جس کو نہ دماغ تسلیم کر پایا تھا اور نہ ہی عقل، لیکن یہ سب کچھ سچ تھا، اور اس حقیقت سے اور ارسلان کی پراسرار موت کی وجہ سے عمر بخوبی واقف تھا۔